स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और ये वीडियो नंबर है 30। और इस वीडियो में हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 4, चेंज इन पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। इससे पहले वाली जो वीडियो थी 29 उसमें हमने देखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और इस वीडियो में कवर करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। तो रिजर्व कौन सा कवर करेंगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। एक रिजर्व और होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो इससे अगली वाली वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि टॉपिक दोनों बड़े बड़े हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपका एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में ही आते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनकी एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिलेंगी। तो टॉपिक का नाम क्या है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, मतलब ये एक एडजस्टमेंट है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता क्या है? जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ परसेंट वो वर्कर्स के लिए एक रिजर्व बना देती है, उसको हम लोग कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइड पे एम्प्लॉय को का एक्सीडेंट होता है या कोई इंजरी होती है, तो उसमें उस रिजर्व को कंपनसेट मतलब उसको मतलब जो वर्कर जो इंजर्ड हुआ है उसको दे दिया जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसमें एडजस्टमेंट क्या है? पहले एडजस्टमेंट है व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि कोई क्लेम अगर कर रहा है किस पे? कंपनसेट में, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे कोई क्लेम अगर कर रहा है तो वो उसमें एग्जिस्ट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे हमने रिजर्व बनाया है किसी एक्सीडेंटल पर्सन के लिए, पर वो जो क्लेम है वो एक्सीडेंटल के अंदर आता ही नहीं है। तो ये वही चीज़ है कि अगर कोई क्लेम इसके अंदर नहीं आता है तो उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? किसकी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WCR भी कहते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट मैं समझा चुका हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। कैपिटल और करंट का मतलब क्या होता है? पार्टनर्स करंट कैपिटल हम तब लगाते हैं जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, और करंट हम लोग तब लिखते हैं जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है। ठीक, नरेशन क्या होगी वो देख लेते हैं। बीइंग WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। जितने भी रिजर्व हैं वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो पहला केस आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग देखते हैं दूसरा केस, जिसमें जो क्लेम के अंदर क्लेम में रिजर्व एग्जिस्ट करता है, मतलब रिजर्व में क्लेम एग्जिस्ट करता है, तो वो केस हम लोग देखते हैं। तो दूसरे केस पे हम लोग आ चुके हैं। दूसरा केस क्या है? व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट, मतलब जब क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, ये WCR लिखा है मैंने यहाँ पे, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सही है। तो इसमें पहला केस क्या है? जब इसमें टॉपिक क्या है? जब वर्कमैन कंपनसेशन में क्लेम एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो पहला केस है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू WCR। इसमें तीन केस होते हैं: इक्वल, लेस देन, मोर देन। ठीक, तो जब कंपनसेशन क्लेम और रिजर्व दोनों बराबर होंगे, जब क्लेम और रिजर्व दोनों बराबर होंगे तब एंट्री क्या बनेगी, तब हम लोग देखते हैं। तो एंट्री में लिखा है मैंने WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो जो प्रोविजन बनाया है वो तरीके से दिखा देंगे। तो नरेशन क्या होगी? बीइंग द प्रोविजन मेड, हमने प्रोविजन बनाया किसके लिए? WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो ये तो हो गई इक्वल टू की एंट्री, मतलब जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जहाँ क्लेम और रिजर्व दोनों बराबर होंगे। अब इसके बाद जो एंट्री देखेंगे वो एंट्री होगी किसकी? लेस देन वाले की। तो अब लोग देखेंगे हम लोग क्या? लेस देन वाला। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन टू WCR। तो WCR हमारा ज़्यादा है और क्लेम हमारा कम है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि जो रिजर्व है हमारा वो 20,000 का है। हम लोगों ने रिजर्व बनाया है 20,000 का, और उस पर जो क्लेम हुआ है वो 10,000 का हुआ है, मतलब जो कोई इंजरी हुई है वो 10,000 की हुई है। तो अभी कितना अमाउंट बचा हुआ है? अभी 10,000 अमाउंट बचा हुआ है, जो कि वो कहाँ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।
पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, दोनों में से कोई एक चीज़ लिखेंगे। और किस रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो में। जितने भी रिजर्व हैं और प्रॉफिट लॉस हैं वो हमेशा ओल्ड रेशो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब एंट्री देख लेते हैं, एंट्री क्या है, मतलब ये अमाउंट किस तरफ जाएगा। पहले एंट्री देख लेते हैं, एंट्री क्या है। WCR अकाउंट DR, जो कि पहले एंट्री थी वही एंट्री है। टू प्रोविजन फॉर WCR मतलब WCC मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये बिल्कुल सेम एंट्री है, वर्कमैन है, वर्कमैन। और जो अमाउंट बचेगा वो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अमाउंट किस तरीके जाएगा वो देख लें। 20,000 का रिजर्व था, वो यहाँ लिख दिया, ठीक। 10,000 क्या था, प्रोविज़न बनाया था, वो 10,000 यहाँ चला जाएगा। और जो बचा हुआ अमाउंट वो जाएगा पार्टनर्स में। तो पार्टनर्स हमारे क्वेश्चन में लिखे होंगे कितने पार्टनर हैं, एक पार्टनर है, दो पार्टनर है, तीन पार्टनर हैं। जितने भी पार्टनर होंगे उनके ओल्ड रेशो में डिवाइड करके लिख देंगे। तो अब हम लोग देखते हैं मोर देन वाला केस। तो मोर देन में क्या एंट्री होगी वो देख लेते हैं। तो इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या है, एंट्री क्या होगी। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने रिजर्व बनाया है 20,000 का, ठीक। और उस पर क्लेम जो है वो हुआ है कितने का, 30,000 का, ठीक। क्लेम कितने का हुआ है, 30,000 का। 20,000 का रिजर्व था और क्लेम उससे ज़्यादा हो गया है, तो अमाउंट कितना हो गया, 10,000 बचा हुआ है, ठीक। 10,000 अमाउंट बचा हुआ है जो कि एक तरीके से माइनस में चल रहा है। रिजर्व ने बनाया कम और उससे ज़्यादा उस पर क्लेम आ गया है, तो एंट्री क्या होगी वो देखते हैं। तो पहली एंट्री क्या होती है, WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू प्रोविज़न फॉर WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अब टू पार्टनर्स में जाएगा नहीं, कैसे देखो, 20,000 का रिजर्व था वो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, 30,000 का क्लेम था वो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब अमाउंट बचा हुआ है, अमाउंट कितना बचा हुआ है, 10,000। तो वो अमाउंट हम लोग ऊपर दिखाएंगे क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट को इक्वल दिखाना है। तो ऊपर जिस नाम से आएगा वो होगा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। डेबिट कितना अमाउंट हो जाएगा, 10,000, ठीक। तो इस तरीके से इस एंट्री को दिखाएंगे। पर जो हमने रिवैल्यूएशन को यहाँ पे डेबिट किया है इसको ख़त्म भी करना है, तो इसको एक तरीके से रिटर्न ऑफ करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, तो रिवैल्यूएशन को ख़त्म करना है, इसको डेबिट किया तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे ये एंट्री यहाँ ख़त्म हो गई है, तो एंट्री ख़त्म करना है, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ओल्ड पार्टनर। जितने पार्टनर होंगे, मैं यहाँ 3 पार्टनर ले लेता हूँ या 2 लेता हूँ, एज कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट DR और बीज कैपिटल अकाउंट DR। और किस रेशो में जाएगा, जैसे यहाँ 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 हम लोग यहाँ लिख दिया है, और ये जाएगा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशो में। ओल्ड मान लेते हैं, यहाँ पे हमने 3 और 2 माना है, ओल्ड 3 2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कितना जाएगा, 6,000 और 4,000। तो इस तरीके से इसकी करते हैं एंट्री। अब हम लोग देखते हैं इसका एक क्वेश्चन, हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने सही से पढ़ लिया होगा। अब इसको पढ़ते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है क्या, उसमें क्या क्या लिखा हुआ वो देखते हैं। ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4:3:2। तो ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है, 4:3:2। डिसाइडेड टू शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। बैलेंस शीट दी हुई है, नीचे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, और लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक रिजर्व है 90,000 का, ठीक। और नीचे कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दी हुई हैं, तो उसमें केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 केस 6 केस दिए हुए हैं। तो पहले केस में क्या बोला गया है, इफ़ नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, मतलब क्लेम की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है।
तो ये वो वाला केस हो गया व्हेन WCR मतलब व्हेन क्लेम डज नॉट एग्जिस्ट, WCR मतलब रिजर्व में क्लेम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री देख लेते हैं। केस फर्स्ट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे केस फर्स्ट चल रहा है, तो केस फर्स्ट में क्या एंट्री बनेगी वो देखते हैं। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं WCR अकाउंट DR टू पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कितने हैं, ABC, तो A इज कैपिटल अकाउंट टू B इज कैपिटल अकाउंट टू C इज कैपिटल। ठीक, तो WCR का अमाउंट कितना है, ऊपर लिखा हुआ है 90,000 बैलेंस शीट में, तो 90,000 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद इस 90,000 को हमें ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस में, पार्टनर्स में। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 90,000 को 432 में, तो नीचे 9 से डिवाइड कर देंगे, 10,000 आ जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई इस तरीके से 10,000 मल्टीप्लाई 4, 10,000 मल्टीप्लाई 3 और 10,000 मल्टीप्लाई 2। 10,000 कहाँ से आया, 10,000 आया यहाँ से। 90,000 को हम लोगों ने 9 से डिवाइड किया है, क्यों, 432 का प्लस करेंगे तो 9 आएगा, 9 से डिवाइड करने पे 10 आ जाएगा। इस तरीके से किया है इसको। तो कितना आ जाएगा 40, 40,000, इसको करेंगे 30, 30,000, इसको करेंगे 20, 20,000। ठीक, तो इस तरीके से पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या गया है, इफ देयर इज नो क्लेम, क्लेम ही नहीं है, तो दूसरा केस भी बिल्कुल यही एंट्री होंगी, दूसरे केस में बिल्कुल यही एंट्री होंगी। केस थर्ड पे आते हैं, तो केस सेकंड तो सिंपल था, बिल्कुल ऐसे ही करना है केस सेकंड। अब आते हैं केस थर्ड पे। केस थर्ड में बोला गया है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 45,000 रुपीज, 45,000 मतलब उसमें क्लेम कितना का आ गया है 45, मतलब लेस देन वाला अमाउंट आ गया यहाँ पे, मतलब इक्वल टू था, मोर देन था, लेस देन था, तो ये लेस देन वाला अमाउंट है, तो लेस देन वाला केस, सॉरी। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो एंट्री बिल्कुल सिंपल है, WCR अकाउंट डेबिट, और प्रोविज़न कितना बनाना है, मतलब क्लेम कितना आया है वो देख लेते हैं। टू प्रोविज़न फॉर WCC मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितना कितना है, यहाँ तो हो गया 90 जो कि ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, और केस थर्ड में जो क्लेम आ रहा है वो है 45। तो अमाउंट अभी कितना बचा हुआ है, 90 से 45 हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 45। तो इतना हमें अभी कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना है। तो ये किस में जाएगा, पार्टनर्स में जाएगा, एंट्री समझाई हुई है। तो कितने पार्टनर्स हैं, 3 हैं, तो लिख देंगे ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। तो 45 को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो कितना कितना आ जाएगा, एक का आ जाएगा, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको भी। तो एक का आ जाएगा 20,000, और बी ए का 20,000 आएगा, और बी का आएगा 15,000, और सी का आएगा 10,000। अब ये कैसे आया वो देख लेते हैं। तो डिवाइड करने में 5,000 आएगा, 5,000 मल्टीप्लाई 4, 20,000, मतलब 5,000 मल्टीप्लाई 4, ये आ गया 20,000, और 5,000 मल्टीप्लाई 3 तो 15,000, 5,000 मल्टीप्लाई 2 10,000। अब ये 5,000 कैसे आया, 45 था, इससे माइनस के कितना बचा 45, और 45 को 9 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा ओल्ड रेशो कितना, टोटल कितना है 9, 9 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। तो केस थर्ड तो इस तरीके से हो गया है। अब केस फोर देख लेते हैं। केस फोर में बोला गया इफ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 99,000, मतलब ये केस जो जा रहा है वो मोर देन वाला केस जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रिजर्व था वो 90,000 मतलब 90,000 का था, और जो क्लेम हो रहा है वो 99,000 का है, मतलब मोर देन वाला केस है।
तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो कैसे देखेंगे वो देख लेते हैं। तो केस 4 है हमारा। केस 4 में WCR ऊपर होगा, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर WCC। ठीक। तो WCR में कितना अमाउंट जाएगा, WCR में अमाउंट जाएगा 90,000 और WCC में अमाउंट कितना जाएगा, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना जाएगा 99,000 मतलब 99,000। तो अमाउंट किधर बच रहा है, अमाउंट बच रहा है ऊपर। तो किस नाम से लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के नाम से। ये एंट्री में समझा चुका हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR। कितना अमाउंट जाएगा 9,000, क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना है। अब इस रिवैल्यूएशन को हमें ख़त्म भी करना है, रिटर्न ऑफ करना है। तो ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये एंट्री तो यहीं तक थी। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट DR। और ऊपर कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं। तो A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट और C इज कैपिटल अकाउंट। ठीक। तो इस तरीके से लिख देंगे। कितना अमाउंट है यहाँ पे 9,000। तो 9,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशो में। जितने भी रिजर्व हैं किस में करेंगे, ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो कितना है 4:3:2 के टोटल कितना आ गया 9 आ गया। और हमें 9,000 को डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 1,000। अब किस तरीके से लिखना है वो देख लेते हैं। 1,000 मल्टीप्लाई बाई 4 है, 1,000 मल्टीप्लाई बाई 3 और 1,000 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना आ जाएगा 4,000। इससे करेंगे कितना हो जाएगा 3,000। इससे करेंगे कितना हो जाएगा 2,000। तो इस तरीके से ये केस करेंगे। इसमें मैं केस 5 और 6 नहीं करवाऊँगा क्योंकि वो बहुत सिंपल हैं, वो ऐसे ही आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको आप खुद ट्राई करना और अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता देना कि ये टॉपिक या फिर ये केस समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उनको मैं दोबारा एक बार समझा दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो और ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक आप आराम से समझना बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडमिशन रिटायरमेंट में इसकी एक एडजस्टमेंट बोर्ड में ज़रूर आती है, चाहे वो रिटायरमेंट में आए चाहे वो एडमिशन में आए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। टॉपिक नया होगा, टॉपिक का नाम होगा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। तो उसके 2-3 एक क्वेश्चन करवा दूंगा, समझा दूंगा कैसे करना है उसको, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से और उसमें से कोई एक टॉपिक आता ही आता है बोर्ड में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।